ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुआव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। पिछली कक्षा तक हमने श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध पर चर्चा की, जिसका अंतिम प्रकरण कपिल गीता के रूप में
हमने देखा। भगवान का ज्ञानावतार कपिल भगवान के रूप में हुआ और माता देवहूति को उन्होंने उपदेश किया और उनके माध्यम से हम सबको उपदेश किया। बड़ा सुंदर प्रकरण था, हमने पिछली कक्षा तक उसको देखा। अब आज से हम चतुर्थ स्कंध में प्रवेश करेंगे। ये जो चतुर्थ स्कंध है, ये इसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी की चर्चा की गई है। इस चतुर्थ स्कंध में कुल 31 अध्याय हैं, 31 चैप्टर्स हैं। इसमें पहले अध्याय में मनु महाराज, स्वयंभू मनु के वंश का वर्णन है और इसके बाद के 6 अध्यायों में सती की कथा है। किस प्रकार से भगवान शंकर और सती और दक्ष, फिर सती का देह त्याग, ये सब कथा 6 अध्यायों में आती है। इसके बाद के 5 अध्यायों में ध्रुव जी की कथा का वर्णन है। ध्रुव जी ने, उनको कुछ इच्छा थी, कुछ चाहत थी, कामना थी, यानी पिता से सम्मान की चाहत थी, या कहें पिता के वात्सल्य और राज्य की भी चाहत थी, और वो उनकी पूरी हुई। तो ये क्या बताने के लिए ये कथाएं हैं कि अर्थ की चाहत है तो भी भगवान आपकी कामना भी पूरी कर देंगे, अगर कोई कष्ट है तो उसका भी निवारण कर देंगे, और सगुण ईश्वर की उपासना रूपी धर्म अगर आप करना चाहते हैं तो वो धर्म के लिए भी अनुकूल परिस्थितियां भगवान बना देंगे, और उसका जो लाभ है उच्चतर लोकों की प्राप्ति, या यहाँ शुभ परिस्थिति या देह छूटने के बाद शुभ लोकों की प्राप्ति, वो भी आपको प्राप्त हो जाएगी भगवद आराधना से। और अगर मोक्ष की आकांक्षा है, भगवान के स्वरूप का बोध, आत्मा के स्वरूप का बोध अगर कोई जिज्ञासु साधक चाहता है तो उसके लिए भी भगवान परिस्थिति बना देते हैं। अर्थात अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष, चारों पुरुषार्थों की सिद्धि भगवत आराधना से, भगवत भजन से, भगवत भक्ति से कुछ भी प्राप्त हो सकता है। मोक्ष पुरुषार्थ की भी प्राप्ति हो सकती है, अर्थ पुरुषार्थ की भी, काम पुरुषार्थ की भी, और धर्म की प्राप्ति हो सकती है। तो पहले अध्याय में मनु महाराज के वंश की कथा है, उसके बाद के 6 अध्यायों में सती जी की कथा है, उसके बाद के 5 अध्यायों में ध्रुव जी की कथा है, और उसके बाद के 11 अध्यायों में पृथु महाराज और वेन, तुलसीदास ने वेन न अधम न वेन समान, बड़ा ही दुष्ट राजा था वेन। तो वेन और फिर उसके मंथन से हुए पृथु महाराज, जो भगवान के अवतार ही कहे जाते हैं। तो वेन की कथा है, फिर पृथु महाराज की कथा है, फिर अंतिम 8 अध्यायों में मोक्ष प्राप्ति का उल्लेख है। उसमें प्राचेतस उपाख्यान आता है, प्रचेताओं की कथा है, और अंतिम 4 अध्यायों में प्राचीन बरही और पुरंजन आख्यान है, बड़ा सुंदर आख्यान है, पुरंजनोपाख्यान और प्राचीन बरही की कथा आती है। इस प्रकार से ये विषय का विभाग है चौथे स्कंध में, कुल 31 अध्यायों में। प्रथम अध्याय में, जिसमें स्वयंभू मनु के वंश का वर्णन है,
पहले भी उल्लेख आया कि स्वयंभू मनु के 2 पुत्र थे और 3 कन्याएं थीं। उनके 2 पुत्र थे प्रिव्रत और उत्तानपाद। इनकी कथा अभी आगे आएगी। प्रिव्रत और उत्तानपाद 2 तो पुत्र थे उनके, और 3 पुत्रियां थीं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो देवहूति का तो उल्लेख आ गया 3 स्कंद में। कर्दम ऋषि से उनका विवाह हुआ और उनके 9 कन्याएं हुई जिनका विवाह हुआ, उसका थोड़ा वर्णन आएगा अभी। और जो आकुति और प्रसूति, उनका भी अभी उल्लेख आएगा। तो आकुति का पहले उल्लेख यहां है कि आकुति का विवाह मनु महाराज ने रुचि प्रजापति के साथ किया। बड़े ज्ञानी तपस्वी ऋषि थे, भगवत स्मरण में ही लीन रहते थे। तो उनके साथ अपनी एक पुत्री आकुति का विवाह मनु महाराज ने किया, और ये विवाह पुत्रिका धर्म के अनुसार किया। यहां उल्लेख है पुत्रिका धर्म क्या है कि जिसमें पिता अपनी पुत्री को, अपने दामाद को इस एक शर्त के साथ देता है कि जो इसका प्रथम पुत्र होगा उसको मैं ले लूंगा और उसका लालन पालन अपने पुत्र के रूप में करूंगा। यानी वो पुत्री और दामाद का पुत्र न रह करके उस नाना के यहाँ आ जाएगा, और उसके जो बायोलॉजिकल नाना हैं वो उसको अपने एडॉप्टेड सन के रूप में उसका पालन पोषण करेंगे। तो जब आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ तो ब्रह्म तेज से संपन्न रुचि प्रजापति, और कैसे ब्रह्म तेज से संपन्न, तो कहा कि भगवान के अनन्य चिंतन के कारण ही रुचि प्रजापति ब्रह्म तेज से संपन्न हो गए थे। संसार चिंतन के कारण व्यक्ति संसार तेज से संसार में कुछ, और भगवत चिंतन के कारण भगवत्ता को प्राप्त कर लेता है। ये चिंतन बहुत बड़ी सामर्थ्य हमारे जीवन में है। इसको जिधर लगा दें उधर ही ये फलदायी हो जाती है। आत्मचिंतन करें तो आत्मस्वरूप को उपलब्ध हो जाएंगे, और संसार चिंतन करें तो संसार में भी इच्छित वस्तु प्राणी पदार्थ परिस्थिति को पाया जा सकता है। ऐसी चिंतन की सामर्थ्य। तो भगवान के अनन्य चिंतन के कारण रुचि प्रजापति ब्रह्म तेज से संपन्न थे, और जब आकुति का उनके साथ विवाह हुआ तब उससे स्त्री और पुरुष का या बालक बालिका का एक जोड़ा उत्पन्न हुआ, जुड़वा हुए, एक पुरुष और एक कन्या स्त्री का जन्म हुआ। अब जैसी कि पुत्रिका धर्म के अनुसार शर्त थी, जो पुरुष थे उनको मनु महाराज ने अपने पुत्र के रूप में ले लिया। ये जो पुरुष थे ये भगवान विष्णु के ही स्वरूप थे, और जो कन्या थी वो लक्ष्मी रूपा थी। एक साथ पैदा हुए आकुति के गर्भ से, लेकिन ये विष्णु रूप थे और कन्या लक्ष्मी स्वरूपिणी थी। कन्या का नाम दक्षिणा था, और जो पुरुष है उसका नाम यज्ञ था। जब कन्या बड़ी हुई तो उसने इच्छा व्यक्त की कि मैं यज्ञ पुरुष, यानी अपने मामा, साउथ इंडिया में अभी भी मामा भांजी का ब्याह अच्छा माना जाता है, तो मैं यज्ञ के साथ विवाह करूंगी, और फिर उसका विवाह लक्ष्मी रूपा दक्षिणा का विवाह विष्णु रूपी यज्ञ के साथ हो गया। अब देखिए इनमें बड़ा प्रतीकार्थ भी है। यज्ञ बिना दक्षिणा के संपन्न नहीं होता है। तो यज्ञ में तो दक्षिणा जिसकी सामर्थ्य होती है वही
क्योंकि कर्मकांड तो बिना धन के नहीं होता है, तो यज्ञ और दक्षिणा तो साथ साथ रहेंगे ही। ऐसे कहा कि जब यज्ञ पुरुष के साथ दक्षिणा का विवाह हुआ तब उनसे 12 पुत्र उत्पन्न हुए। अभी बड़ा प्रतीकात्मक है, इनके नामों से लगता है कि यज्ञ और दक्षिणा, यज्ञ भगवान का ही स्वरूप है, यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ अर्थात गीता के भाष्य में भी भगवान शंकराचार्य ने यज्ञ तो विष्णु रूप ही है, और दक्षिणा के बिना कैसे। कहा कि यज्ञ भगवान ने दक्षिणा से 12 पुत्र उत्पन्न किए और उनके नाम यहां पर दिए हुए हैं, नाम भी बड़े अच्छे, तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इद्म, कवि, विभु, स्व, सुदेव और रोचन। और ये जो 12 पुत्र उत्पन्न हुए, ये लिखा है कि तुषित नाम के देवता हुए स्वयंभू मनवंतर में। हमको ज्ञात ही है कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं, 1000 चतुर्युगी का एक दिन होता है उनका, और एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं, यानी 73 पॉइंट कुछ चतुर्युगी का एक मनु का शासन काल होता है। तो तुषित नाम के देवता हुए, और ये तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, यानी जब हम यज्ञ का जीवन जिए, यज्ञ का जीवन गीता में क्या कहा, परमार्थ का जीवन, स्वार्थ का जीवन यज्ञ का जीवन नहीं है। जब हम प्रभु परायण जीवन जीते हैं, इच्छा परायण जीवन से ऊपर उठते हैं, तभी फिर यज्ञ हमारे जीवन में फलित होता है। केवल वो द्रव्य यज्ञ ही नहीं, देखिए हमने पिछली गीता की कक्षा में कि ज्ञान यज्ञ तो सबसे बड़ा यज्ञ है, और जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करते हैं तो फिर वो कर्मयोग बन जाता है, वो यज्ञ कर्म बन जाता है, सारा जीवन यज्ञ कर्म बन जाता है, अंतःकरण की शुद्धि का साधन बन जाता है, कारण बन जाता है। तो यज्ञ अगर हो रहा है तो यज्ञ फलवान कब होगा, पुत्रवान कब होगा, जब उससे संतोष आएगा, प्रतोष आएगा, तोष आएगा, शांति आएगी, भद्रता आएगी, यही सब पुत्र हैं। तब समझिए सार्थक रूप से यज्ञ संपन्न हो रहा है। और अगर अशांति बनी हुई है, संतोष हो नहीं रहा है, भद्रता जीवन में नहीं आ रही, तो फिर यज्ञ क्या हुआ। अभी विचार करना चाहिए कि अभी यज्ञ में कुछ कमी है। जहां यज्ञ और दक्षिणा होंगे वहां ये 12 चीजें होनी ही चाहिए, क्योंकि संतोष न हो और यज्ञ हो तो फिर ये कैसी बात है, ये नहीं होगा। कहते हैं मैत्रेय जी और विदुर का संवाद अभी चल रहा है। ये तीसरे और चौथे स्कंध में मैत्रेय और विदुर का संवाद ही चल रहा है। मैत्रेय जी परम सत्य के बोध कराने के लिए विदुर जी को विभिन्न कथानकों के माध्यम से ज्ञान दे रहे हैं। तो मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी से कि विदुर जी, इस प्रकार से जो आकुति नामक कन्या थी, उसका रुचि प्रजापति से विवाह करके इस प्रकार से उसकी संतानें हुई, और दूसरी कन्या जो देवहूति नाम की थी, उनको तो कर्दम ऋषि से विवाह किया था, उसका उल्लेख हो चुका। और जो तीसरी कन्या थी प्रसूति, उनका विवाह दक्ष प्रजापति से किया। मनु महाराज ने अपनी तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से किया। अब कहते हैं विदुर जी, पहले मैं कर्दम जी की 9 कन्याओं की वंश परंपरा थोड़ी बताऊंगा, क्योंकि जब 9 कन्याएं हो गई तब एक बार कर्दम जी ने कहा अब मैं संन्यास लेकर के वन को जाऊंगा। तब देवहूति जी ने कहा कि देखिए मेरे जो है मेरी वृद्धावस्था के लिए एक पुत्र तो होना चाहिए मेरी देव पर, तो जब तक पुत्र नहीं हो जाता है तब तक आप कैसे, और फिर ये कन्याओं का विवाह भी करना होगा, इसलिए इनका विवाह हो जाए
और पुत्र हो जाए फिर आप जाइए परिव्रज्य लेके। तो कर्दम ऋषि ने उन कन्याओं का विवाह भी किया और सुयोग्य वर यानी 9 ब्रह्मर्षि से वो 9 कन्याएं ब्याही गईं। कर्दम ऋषि ने अपनी 9 कन्याओं का विवाह 9 ब्रह्मर्षियों के साथ किया। यहाँ उल्लेख है कि उनकी जो बेटी कला थी पुत्री, उनका विवाह मरीचि ऋषि के साथ किया और उनसे कश्यप और पूर्णिमा नाम के 2 पुत्र हुए। कश्यप पश्यका इति कश्यपः, जो साक्षी बैठा है, दृष्टा बैठा है, वही उसके द्वितीय और अदिति 2 पत्नियां, उसी से दैत्य और दानव और ऐसे वंश चला, ऐसा आता है। तो क्योंकि सुमति कुमति सबके उर रहाई, जो कहा ये तो सुमति कुमति सबके, वो तो दृष्टा भाव से देखता रहता है, वो पश्यक है। वो दिति से दैत्य हो तो भी ठीक, और अदिति से आदित्य हो, देवता हो तो भी ठीक। जो हमारे अंदर का दृष्टा है, जो आत्मा है, वो सर्वाधिष्ठान है। हम चाहें तो बुरा से बुरा ख्याल ले लें, आत्मदेव कभी नहीं कहेंगे कि तुमने ये गंदा ख्याल क्यों लिया, और ऊंचा से ऊंचा ख्याल भी ले लें तो भी आत्मदेव कभी नहीं कहेंगे कि तुमको थोड़ा सांसारिकता का। वो तो सब कुछ को प्रकाशित कर देते हैं। जैसे सूर्य गंदी से गंदी चीज को प्रकाशित कर देता है, अच्छी से अच्छी चीज को प्रकाशित कर देता है, आकाश अच्छी से अच्छी चीज को अधिष्ठान को स्पेस दे देता है और गंदी से गंदी चीज। ऐसे ही वो हमारे जो आत्मदेव हैं, दृष्टा हैं, वो सब कुछ के साक्षी बन जाते हैं। किसी चीज को मना नहीं करते, किसी चीज को स्वीकृति नहीं करते, वो बस टुकुर टुकुर देखते रहते हैं, प्रभावित नहीं होते हैं। डिस्टेंट एंड इनडिफरेंट ऑब्जर्वर, ये है साक्षी, लिप्त। बस गड़बड़ तब होती है, वो दृष्टा चेतन जीव चेतन कब बन जाता है, जब वो निर्लिप्त दृष्टा न रह के लिप्त दृष्टा हो जाता है। क्रोध आया तो क्रोध ही, लोभ आया तो लोभ ही, घृणा आई तो घृणा न। अगर वो दृष्टा बना रहे और वो लिप्त चेतन न हो तो वो जीव चेतन नहीं बनेगा, वो अपने शुद्ध आत्म चेतन स्वरूप में स्थित रहेगा। इसीलिए आसक्ति ही, मोह आसक्ति, यही सबसे बड़ी हमारी समस्या है, और वैराग्य अनासक्ति यही सबसे बड़ा समाधान है। छोटी छोटी बात को छाती पे सवार कर लेना और फिर विचार कर करके बढ़ा लेना, और फिर इतना बढ़ा लेना कि अपनी चेतना जो है उसी के नीचे दब जाना है। गीता जी में कहा न विमुंचति दुर्मेधा, ये तामसिक बुद्धि कही गई, दुर्मेधा कहा। 18वें अध्याय में कहा भगवान ने कि 18वें अध्याय के 35वें श्लोक में कहा यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुंचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। अरे भाई, भगवान में बुद्धि लगी रहे, साक्षी स्वरूप में बुद्धि लगी रहे और वहां से ना हटे, उस दृष्टा भाव को पकड़ करके वहां बने रहने की क्षमता हो तो वो तो सात्विक धृति है, सात्विक धारणा है धृति। और अगर शत्रु का ख्याल आया और मन ही मन गाली पे गाली निकली और उसके बाद में वहां से हट ही नहीं पा रहे हैं, 1 घंटा 2 घंटा, आधा दिन, 1 दिन, 3 दिन, न विमुंचति दुर्मेधा, हम उससे छुटकारा ही हमारा मन नहीं पा रहा है, वहीं फंस के रह गया है जैसे। और है क्या, स्वप्नवत है। जैसे स्वप्न में कोई फंस के रह जाए और जाग ही ना पाए और बिना बात में वहां परेशान पड़ा हुआ है, अरे जाग जाओ, हटाओ, वो तो कुछ है था नहीं। यया स्वप्नम भयम शोकम, शोक का कोई विषय आ गया और शोकग्रस्त पड़े हैं, भयग्रस्त पड़े हैं, विषादग्रस्त पड़े हैं, कभी अहंकार से भरे हुए हैं तो, और वहां से हट नहीं पा रहे हैं, सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, अच्छी बात सोच नहीं पा रहे हैं, सद्गुण को धारण नहीं कर पा रहे हैं। कहा ऐसी गलत बातों से न हट पाने वाली मेधा दुर्मेधा है, ये तामसी धारणा है, तामसी धारणा है। न विमुंचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी, ऐसी धृति
तामसी धृति है, और भगवान में लगी और लगी रहने वाली सात्विक धृति है। ऐसे जो है कहा। तो यहां पर कहा कि कर्दम जी की जो 9 कन्याएं हैं उनमें से मरीचि ऋषि को कला नामक कन्या दी कर्दम ऋषि ने। 2 पुत्र हुए उनके, कश्यप और पूर्णिमा, और एक पुत्री हुई। फिर पूर्णिमा के 2 पुत्र हुए और एक पुत्री हुई जिसका नाम देवकुल्या था। और यही देवकुल्या जो कन्या थी ये आगे के जन्म में फिर गंगा नदी के रूप में प्रकट हुई, देवकुल्या। दूसरी बेटी इनकी अनुसुईया थी। अनुसुईया का विवाह अत्रि ऋषि से हुआ, हम लोग जानते हैं। और अनुसुईया के 3 पुत्र हुए, दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा। और ये तीनों भगवान के अंश के रूप में हुए। भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय भगवान हुए, भगवान शंकर के अंश से दुर्वासा ऋषि हुए, और ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, ऐसा उल्लेख। फिर तीसरी पुत्री थी कर्दम ऋषि की, उनका नाम था श्रद्धा। ये अंगिरा ऋषि से इनका विवाह हुआ और इनके 4 कन्याएं हुई और पुत्र भी हुए कई। इन्हीं के पुत्र हुए बृहस्पति महाराज। अंगिरा की पत्नी श्रद्धा से ही बृहस्पति जी के पुत्र हुए, बृहस्पति जी हुए पुत्र रूप में। और फिर इनकी एक कन्या थी हविर्भु, उनका विवाह पुलस्त्य ऋषि के साथ हुआ। हमको याद है कि रावण उत्तम कुल पुलस्त्य करनाती, रावण विभीषण ये सब इनके वंश में। पुलस्त्य जी के साथ हविर्भु नाम की इनकी कन्या का विवाह हुआ और इनसे अगस्त्य ऋषि हुए और विश्रवा मुनि हुए। पुलस्त्य के विश्रवा हुए, अगस्त्य जी हुए, और अगस्त्य जी अगले जन्म में जठराग्नि के रूप में हुए, ऐसा यहाँ वर्णन है। और विश्रवा मुनि की एक पत्नी से कुबेर का जन्म हुआ और दूसरी जो पत्नी थी इनकी केशिनी, उनसे रावण, कुंभकर्ण और विभीषण का जन्म हुआ। फिर कर्दम ऋषि की एक और पुत्री गति, उनका विवाह महर्षि पुलह के साथ हुआ और इनके भी पुत्र हुए। कर्दम ऋषि की अन्य पुत्री क्रिया का विवाह क्रतु ऋषि के साथ हुआ और इनके 60,000 छोटे छोटे बाल्य खिल्य, कहते हैं उंगली के बराबर ऋषि थे ये। 60,000 बाल खिल्य ऋषियों का इनसे जन्म हुआ। इनकी कथा भी आगे आएगी। इनको गाय के खुर से बने हुए गड्ढे को ही पार करना इतना दूभर हो जाता था क्योंकि बहुत छोटे थे, तो इनकी कथा, लेकिन थे बहुत तेजस्वी। फिर ऊर्जा या अरुंधति, इनकी एक पुत्री थी कर्दम ऋषि की। अरुंधति का विवाह वशिष्ठ ऋषि के साथ हुआ और उनसे 7 ब्रह्मर्षियों का जन्म हुआ, जिनमें एक चित्रकेतु भी थे। और वशिष्ठ जी की दूसरी पत्नी थी दूसरी पत्नी से इनके शक्ति और कई सारे और पुत्र हुए। हम जानते हैं एक बार वो आत्महत्या करने जा रहे थे, विश्वामित्र ने उनके 100 पुत्रों को मार दिया था। उन्होंने कहा नहीं अब जिंदगी है। तब फिर वो इनकी जो दूसरी पत्नी थी उन्होंने कहा नहीं मैं तो गर्भवती हूँ और मेरे तो पुत्र होने वाले। तो वो दूसरी पत्नी के फिर शक्ति हुए, शक्ति से पाराशर हुए, पाराशर से व्यास हुए। इस प्रकार से कथा आती है। तो कर्दम ऋषि की अन्य पुत्री थी चित्ती अथर्वा मुनि के साथ इनका विवाह हुआ और इनसे दधीची ऋषि का जन्म हुआ। उनकी कथा हम जानते हैं, अभी आगे आएगी भी। फिर ख्याति नाम की इनकी जो पुत्री थी उनका विवाह भृगु ऋषि के साथ हुआ और इनके धाता और विधाता 2 पुत्र हुए
और एक अत्यंत भगवत भक्ता कन्या भी हुई। और इनके एक पुत्र हुए, कवि नाम के एक पुत्र भी हुए, जिनसे शुक्राचार्य उत्पन्न हुए। उशना कवि नाम उशना कवि ही शुक्राचार्य जी हुए। इस तरीके से जो 9 कन्याएं थीं, उनका 9 ऋषियों के साथ, ब्रह्म ऋषियों के साथ विवाह हुआ। और यहाँ फलश्रुति के रूप में लिखा है कि जो इस कर्दम जी की संतानों का वर्णन सुनता है, श्रद्धापूर्वक सुनता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। ये फलश्रुति भागवत जी में बताते हैं। अब कहते हैं कि जो प्रसूति, जो तीसरी पुत्री थी मनु महाराज की प्रसूति, उनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। अब ये दक्ष प्रजापति ने प्रसूति से फिर 16 कन्याएं उत्पन्न की, और 16 कन्याओं में से 13 कन्याएं इन्होंने धर्म को ब्याह दी। एक कन्या अग्नि को ब्याही, एक कन्या पितृगण को ब्याही, और एक कन्या शंकर जी को ब्याही। इस तरह से 16 कन्याओं का विवाह किया। तो शंकर जी को तो हम जानते हैं, सती जी का विवाह शंकर जी के साथ हुआ। पितृगण को स्वधा नाम की कन्या दी, और अग्नि को स्वाहा नाम की कन्या। देखिए, अग्नि में तो स्वाहा होगा, ये सब प्रतीक। स्वधा, जब पितृगणों को आहुति दी जाती है तो उसको स्वधा कहते हैं, और जब अग्नि में आहुति दी जाती है तो उसको स्वाहा, समिधा की स्वाहा कहते हैं। स्वधा है तो पितृगण के लिए। सती शंकर जी को दी। फिर कहते हैं कि जो धर्म के साथ 13 कन्याओं का विवाह किया, उनके नाम यहाँ दिए हैं और बड़े अर्थपूर्ण हैं। और उन नामों के बिना अगर जब तक कोई जीव इन 13 चीजों को जीवन में धारण नहीं करता है तो धर्म अधूरा ही रहेगा। धर्म एक कर्मकांड और ऊपरी ऊपरी बात रहेगी। वास्तव में ये 13 हमारे मन का विवाह जब तक इन 13 यानी मन में ये 13 सद्गुण जब तक धारण नहीं होंगे तब तक धर्माचरण संभव नहीं होगा वास्तविक। तो इन कन्याओं का नाम क्या दिया है? श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, हरि और मूर्ति। ये धर्म की 13 पत्नियां हैं। ये 13 सद्गुण हैं वास्तव में, और ये 13 सद्गुण धारण करने पर ही धर्म सफल होता है। इन 13 की 13 सद्गुणों का अगर हम अर्थ समझ लें और धारण करें तो धर्म जीवन में अवतरित हो जाएगा। ये धर्म की पत्नियां हैं का इनमें से इनके फिर पुत्रों के नाम भी दिए हुए। ये धर्म को जो ये 13 कन्याएं अपनी दी हैं दक्ष प्रजापति ने, इन 13 कन्याओं से एक एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ। ये पुत्रों के नाम क्या हैं? क्रमशः जो कन्याएं थीं, श्रद्धा ने शुभ को जन्म दिया। श्रद्धा आएगी तो शुभ ही शुभ होगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेणाधिगच्छति। श्रद्धा जो है अगर हो, लेकिन तामसी श्रद्धा न हो, राजसिक श्रद्धा भी न हो, सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। सात्विक बातों में अगर हमारी श्रद्धा हो जाए तो सब कुछ शुभ शुभ ही उत्पन्न होगा। सात्विक श्रद्धा जब पुत्रवती होगी, फलवती होगी तो शुभ को जन्म देगी। गीता जी का बड़ा सुंदर श्लोक ये है कि श्रद्धावान लभते। क्लेवर और इंटेलिजेंट और चतुर व्यक्ति नहीं शुभ को प्राप्त करता है, बल्कि मन क्रम वचन छाणी चतुराई भजत कृपा करी हैं रघुराई। ये चतुरता को छोड़ करके, चालाकी को छोड़ करके श्रद्धा। अब गुरु जी कहते थे कि श्रद्धा का मतलब कोई
भावपूर्ण ढंग से अभिभूत होकर के नाचना गाना उछलना कूदना, ये श्रद्धा नहीं है। बड़ा गलत श्रद्धा का अर्थ हो गया है। श्रद्धा का अर्थ है प्रमाण बुद्धि। किस बात को प्रमाण माने, किसकी बात माने और किसकी बात न माने, और किसकी बात कितनी माने और किसकी बात कितनी न माने, इस बात के प्रति बुद्धि का स्थिर हो जाना, ये है श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब अंधविश्वास नहीं है। हमारी श्रद्धा, और गीता जी के 17वें अध्याय में कहा, श्रद्धामयो अयम पुरुषः यो यह श्रद्धा स एव स। हर व्यक्ति की श्रद्धा कहीं ना कहीं होती है। किसी की दान में होती है, किसी की लूट में होती है, और वो समझता है कि इसी रास्ते से सुख मिल जाएगा। लूट के सुख मिल जाएगा कि दान करके सुख मिल जाएगा। यो यह श्रद्धा, और जिसकी जैसी श्रद्धा है वो वैसा ही है। तो श्रद्धा का मतलब क्या है? प्रमाण बुद्धि। हमारी प्रमाण बुद्धि है कहां? किन्हीं वकील साहब में है, किन्हीं मोटिवेशनल स्पीकर में है, किन्हीं गांव वाले गुरुजी में है, किन्हीं आशीर्वादी बाबा में है, किसी कथावाचक में है, विचित्र विचित्र किसी योग गुरु में है। हजार जगह श्रद्धा होती है। वेदांत का स्पष्ट संदेश और उद्घोष है कि वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाण। उपनिषद परम प्रमाण है जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को बताने के लिए और जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। वेदांत के अलावा कहीं भी अगर श्रद्धा है तो अभी भटकाव वाली श्रद्धा है। गुरु जी केवल वेदांत वाक्यों के शुद्ध अर्थ को बताने के लिए होते हैं। अगर वो अपने बचपन की और गांव की और फसल की और खेती के और मामा के घर की बात बता रहे हैं तो फिर वो गुरुजी आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं और वो गुरुजी कहलाने लायक नहीं हैं। और हजार हजार तरीके के गुरुजी के चक्कर में लोग उलझ जाते हैं और बड़े बड़े कष्ट उठाते हैं। प्रमाण है क्या? प्रमाण वेदांत है, प्रमाण उपनिषद है, और गीता भी वेदांत का ही ग्रंथ है। और उसके अनुकूल अंश में भागवत और रामायण और अन्य ग्रंथ भी प्रमाण हैं। लेकिन मूल प्रमाण क्या है, परम प्रमाण क्या है? उपनिषद। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाण। प्रस्थान त्रयी हमारे लिए यहाँ कहा गया कि जो सर्वोच्च लक्ष्य परम शांति, आत्मबोध, ब्रह्मस्वरूप के बोध, स्वरूप बोध तक पहुंचाने के लिए जो प्रमाण है वो उपनिषद है। और गीता उपनिषद का ही सार है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। ये उपनिषद रूपी गायों को ग्वाला बन करके उनका अमृत स्वरूप दूध भगवान कृष्ण ने दुहा और सुपाच्य बना करके गीता के श्लोकों के रूप में हम लोगों को दे दिया कि जिससे हम आध्यात्मिक मार्ग में भटके नहीं। क्योंकि संसार में जितना झूठ का धंधा चलता है, आध्यात्म में एक संत कहते थे उससे कम झूठ का धंधा नहीं चलता है। आध्यात्म में वो सब कुछ जो संसार में मेहनत करके पाया जाता है, अध्यात्म में बिना मेहनत करके ही लोग पा लेते हैं। जवान की थोड़ी सी कलाकारी चाहिए। तो इसलिए जो है कहा कि भाई भटको मत, प्रमाण बुद्धि, श्रद्धा रखो, लेकिन सही जगह श्रद्धा रखो। गीता में श्रद्धा रखो, कृष्ण के वचनों में श्रद्धा रखो। जो भगवान की सनातन वाणी वेद है और जो उसका सर्वोच्च क्लाइमेक्स टीचिंग ऑफ वेदास उपनिषद है, उसमें श्रद्धा रखो। यानी प्रमाण बुद्धि रखो।
अगर उससे अलग कोई बात कह रहा है तो चाहे जितना पॉपुलर हो, चाहे जितना लोग उसके पीछे चलते हों, चाहे जितना जो है उसका नाम हो, नमस्कार करके हट जाओ वहाँ से। और तुम तो अपने जीवन में उपनिषद और गीता की कही हुई बात को सूत्र वाक्य मान करके, प्रमाण वाक्य मान करके उसी का अनुकरण जीवन में करो, तो तुम वहाँ तक पहुँच जाओगे जहाँ तक पहुँचने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। और जिसके आगे चलने का कोई रास्ता नहीं है, वो तुम्हारा अपना आत्मा है, वो तुम्हारा अपना स्वरूप है, वो तुम्हारा परम सत्य है। वही सत है, वही चेतन है, वही आनंद है। उस सत स्वरूप, चेतन स्वरूप, आनंद स्वरूप में पहुंचाने के लिए ये प्रस्थानत्रयी ही मार्ग है। उपनिषद परम प्रमाण है, दूसरे नंबर पर स्मृति प्रस्थान, श्रुति प्रस्थान, गीता प्रमाण है और ब्रह्मसूत्र है, जो कि उपनिषदों की ही विसंगतियों को थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए व्यास भगवान ने लिखा, जो कि वेदांत का आधारभूत ग्रंथ माना जाता है। तो श्रद्धा वहां होनी है, तब तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम होगा, तब हमारे अंदर सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आएगा, हमारे अंदर नित्य अनित्य के विवेक की क्षमता आएगी, सत्य असत्य के विवेक की क्षमता आएगी, और हमारे अंदर वो निश्चयात्मिका बुद्धि भी बनेगी कि हमको पाना क्या है, चलना किधर है, कैसे चलना है, मार्ग के अवरोधों को कैसे हटाना है, और हमको उस ज्ञान स्वरूप आत्मा तक पहुंच जाना है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर। सबसे बड़ी चीज क्या है? पर का मतलब क्या होता है? इसके परे, इसके परे, सबके परे क्या है? जिसके परे कुछ भी नहीं है, वो हमारा अपना आत्मा है, वो परमात्मा है, वो ब्रह्म स्वरूप है। तत्पर, हमको मालूम होना चाहिए सबसे बड़ी चीज क्या है। सबसे बड़ी चीज मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बनना नहीं है। सबसे बड़ी चीज संसार की कोई उपलब्धि प्राप्त कर लेना नहीं है। तत्परः क्या है? सबसे बड़ी चीज अपने आत्मबोध में स्थित हो जाना है, जिसका रास्ता आत्मचिंतन है। आत्मचिंतन और आत्म प्रेम के सहारे आत्मबोध तक पहुंच जाना, यही चरम और परम उपलब्धि है, यही तत्परः है, उससे परे कुछ नहीं है। तो श्रद्धावान लभते, यानी प्रमाण बुद्धि होनी चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञान, क्योंकि जितने लोग मिलेंगे वो कहेंगे हम ही प्रमाण हैं। हमारे चाचा ऐसे कहते थे, और हमारे जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो, ओनर हो और चाहे वर्कर हो, सब उसी देहाश्रित जीवन को जी रहे हैं। आत्माश्रित जीवन तक वो नहीं पहुंचे हैं। आत्माश्रित जीवन तक पहुंचना है और देहाश्रित जीवन से ऊपर उठना है, तो उपनिषद और गीता के रास्ते ही चलना पड़ेगा। भगवान उधर ही चलने के लिए बता रहे हैं। भागवत जी भी चाहती हैं कि हम देहाश्रित जीवन से ऊपर उठ के, विषयाश्रित भोगाश्रित जीवन से ऊपर उठ करके आत्माश्रित जीवन जिएं, परम शांति और परम ज्ञान और परम सुख के अनुभव का जीवन जिएं और मुक्त हो जाएं। यही तो मुक्ति है। उस परमानंद को पाना, परम शांति को पाना, परम ज्ञान को पाना, परम सत्य को ज्ञान पाना, यही तो मुक्ति है। मुक्ति कोई अजीब सी बात नहीं है, क्योंकि बंधन की ऐसी आदत हो जाती है कि व्यक्ति मुक्ति से घबराना शुरू कर देता है कि ठीक है, बंधन का जीवन है तो क्या हुआ, जाना पहचाना तो है। अरे भाई, मालूम तो है कि हमारा घर है, ये हमारी गाड़ी है, ये हमारी पत्नी है, ये हमारा पति है, ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारा बैंक बैलेंस है, ये हमारा बैंक है। तो कहा कि देखो, ये बंधन की इतनी आदत पड़ जाती है कि व्यक्ति बंधन काटने में भी परेशानी, और इसीलिए सत्य से मुंह चुराता है। उसकी चले तो सत्य कहने वाले को खत्म कर दे। सत्य मत कहो, सत्य मत बताओ, हमको हमारे ढंग से जीने दो। कहते हैं फ्रांस में जब रिवॉल्यूशन हुआ, क्रांति हुई फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, तो जितने क्रांतिकारी थे सब ने कहा कि मुक्त करो सबको, और ये जो जेलों में बंद लोग हैं, इन सबको जेल की दीवारें तोड़ के, जेल के ताले तोड़ करके बाहर निकालो। ये लोग सब हमारे साथ आएंगे और अन्यायी शासकों को उखाड़ करके फेंक देंगे,
और वो क्रांतिकारी गए, उन्होंने जेल के सब फाटक खोल दिए और कहा चलो सब लोग निकलो बाहर, किसी की कोई सजा नहीं। अब ये जो आतताई राजा बन करके बैठे हुए हैं, चूस रहे हैं जनता को, अब तुम लोग हत्या करके यहाँ आए हो, चलो फिर से अब जो है कुछ नेक काम के लिए कुछ हत्याएं कर दो और तुम अब जेल वेल की बात खत्म। और उसमें बहुत से ऐसे थे जो 20, 30, 40 साल से जेल में थे और उन्होंने कहा हमको भाई यहाँ से मत निकालो, हमको मत निकालो यहाँ से। क्यों? क्योंकि हमारी तो बंधन में रहने की आदत ही पड़ गई है। हम अगर यहाँ नहीं रहेंगे तो हम करेंगे क्या? हमको मालूम है कि यहाँ कैसे सो के उठा जाता है, कैसे अपना काम किया जाता है, फिर ये खाना खाया जाता है, नाश्ता किया जाता है, फिर कुछ अपना सफाई का काम किया जाता है, कुछ बुनाई का काम किया जाता है, कुछ कारपेंटर का काम किया जाता है, फिर रात में सो जाया जाता है, फिर अगले दिन सुबह फिर लाइन लगा के गिनती होती है। हमारा यहाँ सब कुछ जाना समझा और सेट है। हमको नहीं मालूम कि बाहर कैसे रहा जाता है। हम बेकार हो जाएंगे, निकम्मे हो जाएंगे, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हमको जेल से मत निकालो। और जब जबरदस्ती निकाला गया तो कहते हैं वो फाटक कूद कूद करके, दीवार कूद कूद करके फिर से जेल में जाने को तैयार हो गए कि हम नहीं निकलेंगे, हम नहीं। वो हमारी भी ऐसी आदत है कि लोग कहते हैं भाई मुक्ति में तो सब सुनसान हो जाएगा, मुक्त होके हम करेंगे क्या आत्मा को लेके? यहाँ तो ठीक है, तुम कहते हो शरीर का बंधन है, परिवार का बंधन है, धन का बंधन है, संबंधों का बंधन, लेकिन वही बंधन तो जीवन है, हम तो जानते हैं उसको जीना। ये तुम कौन सी आत्मा की बात कर रहे हो? कहते हो दूसरा है ही नहीं। जब दूसरा होगा ही नहीं तो करेंगे क्या? बाढ़ में जाए ऐसा आत्मबोध जहाँ कोई है ही नहीं। तो ये कहते हैं कि देखिए, उन्होंने कहा कि भाई तुम निकल के आओगे तो खुली हवा में सांस लोगे, वहां भी करने को होगा। गुरुदेव ने क्या मुक्त होकर के काम नहीं किया, हमसे ज्यादा काम किया। हमने तो एक परिवार बसाया, 1-2 मकान बनाए, उन्होंने तो 300 सेंटर बना दिए। उन्होंने तो कितने लोगों को, कितने गुरुकुल बना दिए, कितनी किताबें लिख दी, कितने कितने लोगों को प्रेरणा दे दी। हम तो 2-3 बच्चों को ही ठीक बनाने में सारा जीवन लगा देते हैं। तो उन्होंने कितने शिष्यों को तैयार कर दिया। तो कई बार क्या होता है कि बंधन की स्थिति में हम मुक्ति को कंसीव नहीं कर पाते हैं, इसलिए मुक्ति की तरफ बढ़ने का कोई सार्थक प्रयास भी नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ये कहा कि देखो, श्रद्धा करो, भगवान के वचनों में श्रद्धा करो, उपनिषद के वचनों में श्रद्धा करो, कृष्ण के वचनों में श्रद्धा करो, और तब श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तब सत्य का ज्ञान होगा। उसको सबसे बड़ी बात मानो। तुम्हारी बुद्धि से या तथाकथित अन्य लोग जो कह रहे हैं कि नहीं हम बताए देते हैं, वो कुछ नहीं बताए देते हैं। उन्होंने एक पक्ष ही जाना है, उन्होंने केवल संसार को जाना है, उन्होंने भगवान को नहीं जाना, उन्होंने बंधन को ही जाना है, उन्होंने मुक्ति को नहीं जाना। भगवान हमको मुक्ति की तरफ बढ़ाना चाह रहे हैं, बंधन को तोड़ना चाह रहे हैं। तत्पर संयत इंद्रिया, और उसका रास्ता भोग विलास से होकर के नहीं जाता है, उसका इंद्रिय संयम, मन संयम से संयतेंद्रिय होकर के वहां का रास्ता जाता है। ये नहीं कि उन्होंने कहा अरे नहीं नहीं भाई संसार ही तो है, नहीं, संसार से विड्रॉ करके वैराग्य जो कुछ दे सकता है, आसक्ति वो नहीं दे सकती है। आसक्ति से बहुत बड़ी चीज है वैराग्य या अनासक्ति। गीता अनासक्त कर्मयोग की ही बात करती है। आसक्ति में पड़ के कर्म करने में तो सभी लगे हैं, तो थोड़ा हम अनासक्त होकर के कर्म करें, वैराग्य पूर्ण होकर के जीवन जिए, इंद्रिय संयम मन संयम का जीवन जिए, तो जीवन उतनी शांति और सुख के साथ चलेगा जो कि अभी आसक्त होकर के किए गए कर्म और आसक्ति में जिया गया जीवन हमको नहीं दे पाता है। तो इस प्रकार से कहा कि जो श्रद्धा है वो उसने शुभ को जन्म दिया, और परम शुभ तो आत्मबोध ही है। मैत्री ने प्रसाद को जन्म दिया, क्योंकि किसी से आप अच्छे से मिलेंगे, मित्रता से मिलेंगे, तो आपको भी खुशी होगी, उसको भी खुशी होगी। और भाव चढ़ाए हुए, चेहरा तमतमाता हुआ ऐसे मिलेंगे
हर व्यक्ति मुस्कुराता हंसता हुआ ये अच्छा लगता है, लेकिन पता नहीं मुस्कुराने हंसने में कितनी कंजूसी आदमी करता है कि मुस्कुरा नहीं मुस्कुराएंगे क्या कर लोगे, नहीं हंसेंगे, उनका तो अपना भी नुकसान करोगे उसका भी करोगे। तो कहा कि ये जो है मैत्री ने प्रसाद को जन्म दिया, दया ने अभय को जन्म दिया। दया नामक जो पुत्री थी उसने अभय को जन्म दिया, क्योंकि जो निर्दयी होता है उसके 1000 शत्रु खड़े होते हैं। 20 आदमियों की कार्बाइन भी उसको अभय नहीं दे सकती जितना दया अभय देती। शांति ने सुख को जन्म दिया, तुष्टि ने मोद को जन्म दिया, पुष्टि ने अहंकार को जन्म। जब व्यक्ति सोचता है मैं तो बहुत संपन्न हूं, मेरे पास तो कोई, तो अहंकार बढ़ जाता है। पुष्टि ने अहंकार को, क्रिया ने योग को जन्म दिया, उन्नति ने दर्प को जन्म दिया। प्रभुता पाए काहि मद नाही। उन्नति ने दर्प को, बहुत सावधान रहना चाहिए। उन्नति बहुत अच्छी चीज है, लेकिन क्या होता है कि व्यक्ति भाई से भी बात करना भूल जाता है, उसको भी एंटरटेन नहीं करता है। प्रमोद महाजन को भाई ने गोली मार दी क्योंकि उसको बिठाए रखता था, उससे बात ही नहीं करता था। तो पुष्टि ने अहंकार को जन्म दिया, उन्नति ने दर्प को जन्म दिया, बुद्धि ने अर्थ को जन्म दिया, मेधा ने स्मृति को जन्म दिया, तितिक्षा ने क्षेम को जन्म दिया। हम अगर कम में काम चलाएंगे हमको कभी कोई कमी ही नहीं, हर चीज क्षेम। तितिक्षा ने क्षेम को जन्म दिया, हरि लज्जा ने प्रश्रय विनय को जन्म दिया। अगर हमको किसी बात में लज्जा ही नहीं, ना बड़े की लज्जा है ना हमको छोटे की लज्जा है, तो फिर विनयी नहीं होगा। जो मर्जी हो करो भाई, हैं? हर समय तो पुलिस और कचहरी खड़ी नहीं होगी तुम्हारे सिर पे। तो कहा लज्जा ने प्रश्रय विनय को जन्म दिया। इस प्रकार से कहा मूर्ति देवी जो पत्नी थी उन्होंने नर नारायण नाम के ऋषियों को जन्म दिया। नर नारायण, बद्रीनाथ में 2 पर्वत भी हैं नर नारायण। तो मैत्रेय ऋषि कहते हैं, विदुर जी भगवान नर नारायण दोनों गंधमादन पर्वत पर चले गए और वो ही इस समय द्वापर युग में कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतीर्ण हुए हैं नर नारायण। ये इनकी जो पुत्री थी प्रसूति, दक्ष प्रजापति की संतानों का वर्णन हुआ। और इनकी जो स्वाहा नाम की पुत्री थी, अग्निदेव को दी थी। यहां उल्लेख है कि उनके 3 पुत्र हुए, पावक, पवमान और शुचि। ये 3 पुत्र हुए और इन 3 पुत्रों से 45 प्रकार के और अग्नि उत्पन्न हुए। इसलिए पिता और पितामह को लेकर के 3 तो इन 45 जो अग्नि हुए, इनके 3 तो पिता हुए, पावक, पवमान और शुचि। तो 45, 3, 48 और 1 इनके पितामह अग्नि। इस प्रकार से 49 अग्नि कहलाए। मरुत चले 49, ये भी आता है, वायु भी 49, अग्नि भी 49। फिर कहते हैं कि ये पितरों को स्वधा नाम की कन्या दी थी, तो उनके नाम यहाँ पे दिए हैं। अग्निश्वात, बर्हिषद, सोमप और राज्यप ये पितर हैं। इनको जो है पितरों को स्वधा नाम की कन्या दक्ष ने दी। और इन पितरों से 2 कन्याएं हुई जो ब्रह्मज्ञानी थीं, उपदेश करने वाली थीं। महादेव जी को सती नाम की अपनी कन्या दी दक्ष ने, और उनके कोई पुत्र नहीं हुआ क्योंकि युवावस्था में ही उन्होंने क्रोध के कारण अपना शरीर त्याग दिया। अस्क ही जोग अगिन तनु जारा। ऐसे ये कन्याओं का वर्णन आता है। आकुति, प्रसूति और देवहूति और उनकी वंश परंपरा का वर्णन पहले अध्याय में आया। इसके बाद अब भगवान शंकर और दक्ष का किस प्रकार से विवाद चला और किस प्रकार सती जी ने अपना देह त्याग किया, उसकी कथा अगले 6 अध्यायों में आती है। विदुर जी पूछते हैं
मैत्रेय ऋषि से कि ब्राह्मण, प्रजापति दक्ष ने अपनी कन्या जब भगवान शंकर को दी थी तो फिर वो क्या कारण रहा कि दक्ष और भगवान शंकर के बीच में मनोमालिन्य हो गया? क्योंकि भगवान शंकर जो हैं वो तो किसी से बैर नहीं करते हैं, वो तो शांत हैं, वो सबके आराध्य देव हैं, उनसे कोई वैर क्यों पालेगा? मैत्रेय ऋषि ने कहा, विदुर जी, ये घटना ऐसी हुई कि एक बार प्रजापतियों ने एक यज्ञ का अनुष्ठान किया जो 1000 वर्षों में पूरा होने वाला था। प्रजापतियों ने एक बहुत बड़े यज्ञ का अनुष्ठान किया और उस यज्ञ में बहुत ऋषि मुनि देवता सब एकत्रित हुए और जब सब बैठे हुए थे तो दक्ष प्रजापति ने भी उस यज्ञ में प्रवेश किया। उसी यज्ञ में ब्रह्मा जी भी उपस्थित थे और भगवान शंकर भी वहां उपस्थित थे। जो दक्ष आए तो ये प्रजापतियों में श्रेष्ठ थे, अभी सर्वश्रेष्ठ नहीं बने थे, वो बाद में बनेंगे। लेकिन जब दक्ष आए, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं ये भी, दक्ष भी मानस पुत्र हैं ब्रह्मा जी के, तो ब्रह्मा जी तो उनके पिता तुल्य हुए, पिता ही हुए, मानस पुत्र हैं उनके। तो जब आए तो सब लोग खड़े हो गए। जब कोई बड़ा आदमी आता है तो सब लोग खड़े, तो सब तो खड़े हो गए, बस 2 लोग नहीं खड़े हुए। एक तो भगवान शंकर नहीं खड़े हुए, महादेव जी, और दूसरे ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए। तो ब्रह्मा जी तो उनके पिता हैं। तो दक्ष गए और ब्रह्मा जी को करबद्ध उन्होंने प्रणाम किया, क्योंकि उनके पिता थे। लेकिन उनको ये बात बिल्कुल नहीं पसंद आई कि ये मेरा दामाद शंकर क्यों खड़ा नहीं हुआ। ब्रह्मा जी को प्रणाम करके दक्ष अपने आसन पर बैठ गए, लेकिन भगवान शंकर महादेव जी के प्रति तो उनको इतना क्रोध हुआ कि वो भरी सभा में ही कहने लगे कि ये दुष्ट बड़ा घमंडी है, ये बड़ा घमंडी है, इसके नेत्र बंदर जैसे हैं, बंदर जैसे नेत्र वाले इसने मेरी कन्या का पाणी ग्रहण किया, इसलिए ये मेरे पुत्र के समान हो गया। इसलिए इसके लिए तो यही उचित था कि ये उठता और प्रणाम करके मेरा स्वागत करता, लेकिन ये दुष्ट तो आंख बंद करके बैठा रहा, इसने नोटिस ही नहीं किया, इसने वाणी से भी मेरा सत्कार नहीं किया। गुरु जी कहते थे भाई बहुत तरीके के लोग, चिन्मय मिशन में तो हरिओम कह करके स्वागत करते, कुछ लोग कहते हरिओम तो जैसे डांट रहे हो, ऐसे हरिओम तो चलो वाणी से ही कह देते तो, लेकिन इसने तो वाणी से भी मेरा सत्कार नहीं किया। ये तो इसी प्रकार है। और मैंने देखिए भावी वश विधाता के विधान से शायद मेरी भी बुद्धि ऐसी हो गई थी कि मैंने अपनी सुकुमारी कन्या इसको दे दी, और इसका ये तो श्मशान में घूमता रहता है, भूत प्रेतों को साथ लेकर के नंग धड़ंग बाल बिखेर करके टहलता है, चिता की अपवित्र भस्म अपने शरीर में लगाए रहता है, नरमुंडों की माला पहनता है, हड्डियों के गहने पहनता है, ये नाम भर का ही शिव है, वास्तव में ये पूरा अशिव है, अमंगलमय है। इस प्रकार से उन्होंने भर्त्सना की और महादेव जी बिल्कुल शांत भाव से चुपचाप बैठे रहे, निश्चल बैठे रहे। और तब जब आप किसी को उकसाएं, किसी को खराब बात कहें और वो कोई रिटेलिएट न करे, कोई उत्तर न दे, तो और जो है पारा चढ़ जाता है। दक्ष का पारा क्रोध में और चढ़ गया बहुत ज्यादा। वो अंदर ही अंदर उनका क्रोध ने विवेक को आच्छादित कर लिया और अब तो वो हाथ में जल लेकर के शाप देने को तैयार हो गए, क्योंकि प्रवृत्ति मार्गी थे, ब्रह्मा जी का शाप तो दे सकते थे।
शाप देने को तैयार हो गए, हाथ में जल लिया। सब लोग मना करते रहे कि आप अपनी गरिमा को देखते हुए ऐसा न करें, यज्ञशाला है ये यहाँ तो। लेकिन उन्होंने नहीं माना और उन्होंने शाप दे दिया कि ये जो महादेव है इसको यज्ञ का भाग न मिले। देवताओं को यज्ञ का भाग दिया जाता था उनकी हायरार्की के हिसाब से। तो उनका इंद्र उपेंद्र के समान इस महादेव को अब आगे किसी यज्ञ का भाग न मिले, मैं इसको शाप देता हूं। और शाप देने के बाद उनका चित्त इतना क्षुब्ध हो गया कि वो वहां से उठ करके पैर पटकते हुए यज्ञशाला से चले गए। गुरु जी कहते थे कि देखो ठीक है, तुमको शंकर जी से मनोमालिन्य था, लेकिन किसी ने तुमको आमंत्रित किया था, तुम वहां आए थे, वहां इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि भी बैठे थे, वहां तुम्हारे पिताजी ब्रह्मा जी भी बैठे थे, उनका तो कोई अपराध नहीं था। इस प्रकार से सभा स्थल से गमन कर देना ये तो उन सब के प्रति तुम्हारा अपराध ही था। लेकिन जब क्रोध आदमी के ऊपर सवार होता है तो उसको गुरुमपि, भगवान शंकराचार्य ने लिखा गीता में, गुरुमपि आक्रोशति, वो गुरु को भी कटु वचन और अपशब्द कह सकता है जब क्रोध सवार होता है। तो विवेक तो नष्ट हो गया और उन्होंने सभा का बहिष्कार कर दिया। जब उन्होंने इस प्रकार से शाप दिया तो नंदीश्वर जो भगवान के वाहन हैं और देवता भी हैं, धर्म का प्रतीक हैं, तो नंदीश्वर को भी क्रोध आया और नंदीश्वर ने दक्ष को शाप दे दिया। उन्होंने क्या शाप दिया कि ये जो दक्ष है ये शरीर में ही अभिमान करके जीवित है। देखिए दो तरीके के संत हमारे यहाँ कहे गए। संत क्या मतलब धर्म का आचरण दो, एक तो प्रवृत्ति मार्ग का धर्म है, एक निवृत्ति मार्ग का धर्म है। तो जो मोक्ष पाना चाहता है वो तो निवृत्ति मार्ग के धर्म का अनुसरण करता है, और जो संसार में बहुत उन्नति पाना चाहता है वो प्रवृत्ति मार्ग के धर्म का आचरण करता है। तो प्रवृत्ति मार्ग के धर्म का आचरण शरीर देह आश्रित होकर के किया जाता है और कर्मकांड के माध्यम से किया जाता है, और निवृत्ति मार्गी धर्म का आचरण तो फिर इंद्रिय संयम, मन संयम, आत्मचिंतन, सत्संग, स्वाध्याय, इसके माध्यम से किया जाता है स्वरूप बोध तक पहुंचने के लिए। तो ये तो प्रवृत्ति मार्गी थे दक्ष, इनको ब्रह्मा जी ने आदेश दिया था कि तुम सृष्टि का विस्तार करो। तो ये तो देहाश्रित जीवन जी रहे थे और कर्मकांड का जीवन जी रहे थे। दक्ष यहां शाप देते हैं नंदीश्वर कि लेकिन प्रवृत्ति भी वही ठीक है जो एक दिन निवृत्ति में ले जाकर खड़ी कर दे, क्योंकि लक्ष्य संसार पाना नहीं है, वो एक साधन है संसार, लक्ष्य तो आत्मबोध पाना ही है। तो इसलिए ये नहीं कि वंश प्रवृत्ति तो ऑलवेज वंश गृहस्थ तो ऑलवेज गृहस्थ नहीं। हमारे यहाँ जो वर्णाश्रम धर्म कहा गया तो ब्रह्मचर्य आश्रम भी है, गृहस्थ आश्रम भी है, वानप्रस्थ भी है और संन्यास भी है। हर व्यक्ति को चरम और परम संन्यास आश्रम तक जीवन में पहुंचना चाहिए। यानी प्रवृत्ति ऐसी हो जो निवृत्ति में ले जाकर खड़ी कर दे। तुलसीदास जी ने कहा धर्म ते बिरति, जोग ते ज्ञाना, और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्म ते, धर्मानुसारी अगर हमने गृहस्थ जीवन जिया है तो वानप्रस्थ आते आते हमको वैराग्य हो जाना चाहिए। धर्म ते विरति और योग थे, फिर हम निवृत्ति परायण धर्म का आचरण करके संन्यास आश्रम तक पहुंच करके मुक्त हो जाए। यही मनुष्य जीवन का स्वरूप हमारे ऋषियों ने बताया। संन्यास इज नॉट फॉर सेलेक्टेड फ्यू, everyone should uplift his life up to संन्यास आश्रम। निवृत्ति धर्म तक सबके जीवन को उठना चाहिए जीवन के अंतिम पड़ाव में, या जब भी वृत्ति के अनुसार वैसा मन स्थिति बन जाए। ब्रह्मचर्य से भी संन्यास लिया जा सकता है, गृहस्थ में भी कभी लिया जा सकता है, वानप्रस्थ से भी लिया जा सकता है, और अंतिम समय में तो सबको लेना ही चाहिए। तो ऐसे जब नंदीश्वर ने श्राप दे दिया कि ये देहाश्रित जीवन जीने वाला जो मूर्ख दक्ष है ये तत्व ज्ञान से हमेशा विमुख रहे, तत्व ज्ञान से विमुख रहे, ये कर्मकांड में ही लगा रहता है
देह में ही आत्मभाव करके ये जीवन जीता है, आत्म स्वरूप को इसने भुला दिया है, ये पशु के समान है, ये तो संसार के भोगों को ही सबसे बड़ी बात मानता है, इसलिए इसका जीवन तो पशु तुल्य है, इसका चिंतन पशु तुल्य है, इसलिए इसका मुंह बकरे का हो जाए, इसका मुंह बकरे का हो जाए। ऐसे नंदीश्वर ने शाप दे दिया। ये मूर्ख कर्मकांड को, अविद्याजन्य कर्मकांड को ही, देहाश्रित जीवन को ही, संसार को पाने को ही सबसे बड़ी बात समझता है, ये अविद्या को ही विद्या समझता है। तो इसलिए ये और इस दुष्ट के सिखाए रास्ते पर चलने वाले जो हैं वो जन्म मरण रूप संसार के चक्र में ही पड़े रहें, इस प्रकार से शाप दे दिया। कहा ये वेद की जो कर्मकांड रूपी वाणी है उसी से अभिभूत होगा और इसके पीछे चलने वाले भी होंगे, और ये जो शंकर द्रोही हैं ये कर्म फल के जाल में ही फंसे रहेंगे। ये करेंगे ये फल मिलेगा, ये कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद, जयशंकर प्रसाद जी। तो ये कर्म फल रूप जाल में ही फंसे रहें। कहा ये जो ब्राह्मण लोग हैं ये केवल पेट पालने के लिए विद्या, तप और व्रत आदि का आश्रय लें, ऐसा शाप दिया। विद्या, तप और व्रत इनका मुक्ति की तरफ बढ़ाने वाला नहीं है। उधर भरे सोई धर्म सिखावे, कि ये जो है, कहा धन, शरीर और इंद्रियों के सुख को ही सुख मान करके ये जो ब्राह्मण जिन्होंने अनुमोदन किया, जो बैठे रहे दक्ष के शाप के समय, कोई विरोध नहीं किया, वो धन, शरीर और इंद्रियों के सुख को ही सुख मानकर उन्हीं के गुलाम बन करके दुनिया में भीख मांगते हुए भटका करें, ऐसे शाप दे दिया। और ये तो बड़ा अजीब सा तगड़ा शाप था दक्ष के लिए भी, और वहां जो ऋत्विक आदि बैठे थे ब्राह्मण उनके लिए भी। तब भृगु जी ने इसके बदले में शाप दिया। अब देखिए शापाशापी होने लगी, शापाशापी होने लगी। गुरु जी कहते थे क्रोध पर क्रोध हुआ, इसका गणित बहुत लंबा है। उसने क्रोध किया, फिर उसने और क्रोध किया, फिर उसने और क्रोध किया, फिर उसने और क्रोध, ये कहां जाके रुकेगा? ये एक आध की जान लेके ही मानेगा। क्रोध पर क्रोध हुआ, इसका गणित कहते थे गुरु जी बहुत लंबा है। अगर एक क्षमा होती, एक तरफ से शंकर जी उठ के चले गए, उन्होंने कुछ नहीं कहा, ये नंदीश्वर लेकिन बीच में आ गए। तो कहा क्षमा होती तो क्रोध घट जाता, तो बात खत्म होने की बात थी। लेकिन नंदीश्वर ने, दक्ष ने श्राप दिया, फिर नंदीश्वर ने श्राप दिया, और फिर ब्राह्मणों की तरफ से भृगु जी ने भी श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग शिव भक्त होंगे और जो लोग उन शिव भक्तों के अनुयायी होंगे वो शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाले होंगे और पाखंडी होंगे। देखिए हमारे यहाँ भी ये हिंदू मुसलमान तो बाद में शुरू, पहले तो वैष्णव और शैव, इसका शाक्त, शिव शाक्त, ऐसे ऐसे संघर्ष होते। तो ये उन्होंने भी, भृगु जी ने भी शाप दे दिया। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी से कि विदुर जी, इस प्रकार भृगु ऋषि के शाप देने पे भगवान शंकर खिन्न हो गए, ये हो क्या रहा है, क्योंकि वो तो सर्वाधिष्ठान है, उनको किसी से द्वेष नहीं, उनको न प्रवृत्ति मार्गी दक्ष से कोई घृणा है, वैमनस्य है, न नंदीश्वर से, न ब्राह्मणों से, ऋत्विज यजमानों से। वो खिन्न होकर के वहां से चल दिए, और फिर उन जो आयोजन करता थे यज्ञ के, उन्होंने भी यज्ञ को समाप्त करके संगम में स्नान किया, यज्ञांत स्नान किया और अपने अपने स्थान को चले गए। ऐसे अब आगे प्रसंग आता है कि इसी समय क्या हुआ कि एक तो दक्ष वैसे भी अहंकारी था, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। इसी समय ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रमोशन दे दिया, सारे प्रजापतियों का अधिपति बना दिया दक्ष को।
यानी किंग ऑफ किंग्स, सारे प्रजापतियों का जब अधिपति बना दिया तो उसका गर्व, उसका घमंड और भी बढ़ गया। पहले ही उसने ये शाप तो दे दिया था कि शंकर जी को यज्ञ का भाग न दिया जाए, और जानबूझ करके वो भाग न देने के लिए उसने कई सारे यज्ञ किए। वाजपेयी यज्ञ किया, बृहस्पति सव नाम का महायज्ञ फिर आरंभ किया। तो जब बहुत बड़ा एक बृहस्पति सव यज्ञ आरंभ किया तो उसमें सबको निमंत्रित किया, लेकिन सती जी और शंकर को निमंत्रित नहीं किया। और उस समय सारे देवता लोग आकाश मार्ग से जाने लगे, और कुछ लोग तो कहते हैं, गुरु जी कहते थे, चिढ़ा चिढ़ा के कैलाश के ऊपर से ही अपना विमान लेकर के जाने लगे कि देखो हम लोग तो जा रहे हैं उस यज्ञ में को अटेंड करने, और तुमको तो न्योता भी नहीं आया। आकाश मार्ग से जब जाते थे, आपस में यज्ञ की चर्चा करते जाते थे, तो सती का प्रेम उमड़ा पिता के द्वारा आयोजित यज्ञ में जाने के लिए, और लालच था कि अपने बहनों से भेंट होगी, माता से भेंट होगी। और तब उन्होंने भगवान शंकर से कहा कि भगवान देखिए, देवता लोग वहीं जा रहे हैं, और आपकी अगर अनुमति और इच्छा हो तो हम लोग भी वहाँ चलें, मेरी बहनें भी वहाँ आएंगी और हम उनसे मिल लेंगे। अच्छी बात कहती हैं आप तो अजन्मा हैं, आप तो जगत की उत्पत्ति के हेतु हैं, आपकी माया से ही ये सारी सृष्टि, त्रिगुणात्मक जगत आपकी माया से ही, माया त्रिगुणात्मिका है, उसी से इस जगत की उत्पत्ति हुई है। आप में ही ये जगत भास रहा है, चेतना में से में ही भास रहा है, आत्मा में ही भास रहा है, वृत्ति में ही भास रहा है। लेकिन मैं तत्व से अनभिज्ञ हूं, मैं तत्व रूप से, मेरे लिए तो यज्ञ, बहनों से मिलना, माता से मिलना, यज्ञ में जाना, मैं तो इसके लिए बहुत उत्कंठित हूं। यद्यपि मैं जानती हूं कि आपकी दृष्टि में तो सब माया है, प्रतीति मात्र है, आपका न कहीं दुराव है न कहीं लगाव है, लेकिन मेरी स्थिति अभी नहीं है। मैं तो यही जानती हूं कि शास्त्र में भी कहा है कि पति के घर में, गुरु के घर में और माता पिता के यहाँ और सुहृद जनों के यहाँ बिना बुलाए भी जाया जा सकता है। जब ऐसा प्रस्ताव उन्होंने रखा तो भगवान शंकर ने कहा कि आपने जो कहा है कि माता पिता, पति और गुरु के यहाँ, सुहृद जनों के यहाँ बिना बुलाए भी जाया जा सकता है, वो बात तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन फिर भी अगर इनमें भी कोई ऐसा हो जो अपने अहंकार और क्रोध के कारण द्वेष बुद्धि रखता हो, दोष बुद्धि रखता हो आप में, तो फिर उसके यहाँ नहीं जाना चाहिए। ये एक क्लास जैसे लगा रहता है ना, विद द एक्सेप्शन, कि ये सामान्य तो ठीक है, लेकिन जहां द्वेष करने वाला हो, वो भी अहंकार के कारण, क्रोध के कारण, अगर कोई द्वेष भावना से भरा हो, दोष दृष्टि से भरा हुआ हो, तो वहां नहीं जाना चाहिए। वो कहते हैं यानी ऐसा व्यक्ति जो प्रबल देहाभिमानी है, उसकी दृष्टि ही दोषपूर्ण होगी, वहां जाने से कुछ लाभ नहीं होगा। भगवान शंकर बड़ी अच्छी बात कहते हैं, ये 3 अध्याय के 17वें श्लोक में, कि 6 बातें ऐसी हैं जो अगर सत्पुरुषों को प्राप्त हो जाएं तो वो सद्गुण हैं, और अगर दुष्ट पुरुषों में वही हो जाएं तो वो अवगुण हो जाते हैं, अभिमान को बढ़ाने वाले हो जाते हैं, उसकी दृष्टि को दूषित करने वाले हो जाते हैं। वो 6 बातें क्या बताई? कहा विद्या, अच्छे आदमी को अगर विद्या मिले तो वो उसके भी कल्याण का कारण होती है और दूसरे, लेकिन दुष्ट को अगर मिल गई तो संसार में इंटेलिजेंट लोगों ने जितना समाज को परेशान किया है उतना सामान्य बुद्धि वालों ने नहीं किया है। खुद दूर दूर तक प्लान करके अपराध करते हैं। तो विद्या, तप, असुर लोग देवताओं से ज्यादा तपस्वी होते थे, लेकिन सब वरदान ऐसे मांगते थे जिससे उपद्रव मचा के रख देते थे। रावण कम तपस्वी थोड़े था। तो विद्या, तप
धन अगर दुष्ट व्यक्ति के पास आ गया वो तो और चूसेगा, प्रभुता पा करके और लोगों को परेशान करेगा। कहा सुदृढ़ शरीर अगर दुष्ट व्यक्ति के पास हो गया तो माफिया बन करके, गुंडा बन करके सबसे जो है वो लूट मचाएगा, हफ्ता वसूलेगा। तो सुदृढ़ शरीर भी सज्जन पुरुषों का शोभा देता है। युवावस्था को संभालने के लिए भी सद्गुण आवश्यक है। उच्च कुल सदाचारी के ऊपर, सद्गुणी के ऊपर शोभा देता है। ऐसे कहा कि अगर यही विद्या, तप, धन, सुदृढ़ शरीर, युवावस्था और उच्च कुल अगर ये दुष्ट व्यक्ति में आते हैं तो उसका अभिमान बढ़ जाता है, उसकी विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है और इसी कारण वो महापुरुषों का प्रभाव नहीं देख पाता है। गुरु जी कहते थे कि बाण से ज्यादा कष्टदायी स्वजनों की वाणी का आघात होता है। मर्म स्थान को भेद देता है, बहुत कष्टकारी होता है। बाण का घाव तो दूर हो जाता है, स्वजनों की कष्टकारक मर्म भेदक वाणी का घाव जल्दी मिटता नहीं है। तो कहा भगवान शंकर ने कि ऐसे लोग बहुत अव्यवस्थित चित्त के होते हैं, इसलिए ये हमारे बंधु हैं, ये हमारे सुहृद हैं, ये माता पिता हैं, ऐसा समझ करके उनके यहाँ नहीं जाना चाहिए। क्योंकि वो ऐसी बातें बोलेंगे, ऐसा व्यवहार करेंगे जिससे आपको ऐसी व्यथा होगी कि आपका मर्म स्थान भिद जाएगा। स्वजनों के कुवाक्यों से मर्म स्थान विद्ध हो जाने पर मनुष्य हृदय की पीड़ा से दिन रात बेचैन रहता है, ऐसे कहा। इसलिए कहते हैं सती जी से कि आप अगर वहां जाएंगी बिना बुलाए और वो मुझसे शत्रुता रखते हैं तो आपको वहां सम्मान नहीं मिलेगा। आपको सम्मान नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अहंकार से युक्त मनुष्य जब किसी अहंकार शून्य मनुष्य को देखता है तो चिढ़ जाता है। दुर्गुणी व्यक्ति सद्गुणी को देख के चिढ़ जाता है कि ये क्यों सद्गुणी है भाई, ये अच्छाई के रास्ते क्यों चल रहा है, नहीं चल। और वो गुण में दोष देख करके, इसको बहुत बड़ा दोष गीता में, और अर्जुन को कहा अनुसूयवे, मैं तुम्हें गीता का उपदेश क्यों कर रहा हूं कि तुमने कभी किसी के गुण में दोष नहीं देखा। अनुसूयवे है, कभी किसी के गुण में दोष नहीं देखा। कहा जो अहंकार शून्य महापुरुषों की समृद्धि को देख करके जिसके हृदय में संताप होता है, इंद्रियों में व्यथा होती है, वो तो फिर अपने स्वरूप के बोध को नहीं प्राप्त कर सकता है। यानी गुण में दोष नहीं देखना चाहिए। और यहां वहां जाओगी तो दक्ष तो गुण में दोष देखने वाला है, वो तो भगवान से भी द्वेष मानते हैं ऐसे लोग और उनसे भी कुढ़ते हैं। सद्गुणी मनुष्य की बात ही क्या है। फिर कहते हैं सती जी से कि आप ये सोचती होंगी कि मेरे पिता हैं और मैंने सभा में उनका आदर नहीं किया, मुझे उनको प्रणाम करना चाहिए था, नम्रता दिखानी चाहिए थी और उनका आदर करना चाहिए था। भगवान शंकर बड़ी मार्मिक बात यहां कहते हैं तत्वज्ञानियों द्वारा लोक व्यवहार बहुत अच्छे ढंग से किया जाता है, लेकिन वो किसी को प्रणाम उसकी देह को नहीं करते हैं, उसकी सांसारिक उपलब्धियों को प्रणाम नहीं करते। वो तो सबके अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से स्थित परम पुरुष को ही प्रणाम करते हैं। यानी सबके आत्म स्वरूप कि जो मेरा आत्मा है वही इनका आत्मा है। फिर कहा देखो ये शुद्ध अंतःकरण ही वसुदेव है। सात्विक पवित्र शुद्ध अंतःकरण को ही वसुदेव कहते हैं अध्यात्म में,
और उसी में वासुदेव का जन्म होता है, कृष्ण का जन्म होता है। तो शुद्ध पवित्र निर्मल सात्विक अंतःकरण अर्थात वसुदेव में उत्पन्न हुए वासुदेव कृष्ण परमात्मा को ही तत्वज्ञानी प्रणाम किया करते हैं। और वहां दक्ष का न तो वहां वसुदेव है, न तो शुद्ध निर्मल पवित्र अंतःकरण है, न वहां कृष्ण का जन्म हुआ है, कोई ब्रह्माकार वृत्ति है, कोई भगवत तत्व है। तो किसको प्रणाम करें और क्यों प्रणाम करें और कैसे प्रणाम करें? तत्वज्ञानी लोग तो परमात्मा को ही प्रणाम करते हैं, आत्मा को ही प्रणाम करते हैं। मैं तो शुद्ध चित्त में स्थित इंद्रियातीत भगवान वासुदेव को ही नमस्कार किया करता हूं। कहा इसलिए मैं खड़ा नहीं हुआ, मैंने नमस्कार नहीं किया। दक्ष तुम्हारे पिता हैं तो भी मेरे शत्रु हैं, इसलिए तुमको वहां जाने का विचार त्याग देना चाहिए। और कहते हैं अगर तुम मेरी बात न मान करके भी वहां जाओगी तो ये अच्छा नहीं होगा, क्योंकि किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का जब आत्मीय जनों के द्वारा अपमान होता है तो वो तत्काल ही उसकी मृत्यु का कारण बन जाता है। बंस की राह द्विज अनहित कीन्हे और कर्म की हो ही स्वरूप ही चीन्हे। तुलसी बाबा ने कहा कि कोई संत का अपराध करता है, द्विज का अपराध, तत्वज्ञानी संत का अगर कोई अपराध करता है, वंश नाश होता। वंश के राह द्विज अनहित कीन्हे और कर्म की हो, उसके कर्म तो आभासी हो जाते हैं। अब तत्वज्ञानी में करता ही चला गया, जीवत्व ही नष्ट हो गया, तो कर्म तो होगा आभासी वृत्ति से। उसका अंतःकरण भी आभास मात्र है, उसका शरीर भी आभास मात्र है, उसके कर्म भी आभास मात्र हैं। वो किसी फल पाने के लिए तो कर्म नहीं करता। तो स्वरूपस्थ ज्ञानी के कर्म भी आभास मात्र हैं, वो कर्ता भोक्ता नहीं रह जाता है। और इसी तरीके से अगर कोई उसका अपमान करेगा, उसके द्वेष करेगा, उसका निरादर करेगा, उसका अपमान करेगा, तो फिर उसको बहुत ज्यादा फल भुगतना पड़ेगा। इसलिए कहा कि आप भी न जाओ और पिता का भी कल्याण इसी में है कि वहां न जाओ, और आपका भी कल्याण है। और देखिए सती जी मानी नहीं, आगे कथा आएगी, पिता का भी सर काटा गया और उनको भी अपना देह गंवाना पड़ा, भगवान की बात नहीं मानी। इसलिए कहते हैं सदगुरु की, शास्त्र की, भगवान की वाणी मानने में ही कल्याण है। आज तक ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।